नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता गठबंधन की गांठ को अटूट बता रहे थे। साल 2027 के विधानसभा चुनाव तक साथ चलने के दावे कर रहे थे। चुनावी नतीजे आए और अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए कि इस गठजोड़ में गांठ पड़ती दिखाई दे रही है। 9 विधायकों के सांसद चुने जाने, एक विधायक को अयोग्य ठहराए जाने से रिक्त हुए उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं और दोनों ही दल हर एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव है और कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावेदारी कर दी है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 10 में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। कांग्रेस के नेता ये चाहते थे कि सपा जिन सीटों से जीती थी उनको अपने पास रख ले, लेकिन बाकी सीटें जहां उसे हार मिली थी वो उनके लिए ही छोड़ दे। समाजवादी पार्टी 2 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस की डिमांड घटकर 4 सीट पर आ गई और अब पार्टी 3 सीटों पर यानी मीरापुर, फूलपुर और मझवा को अपने लिए मुफीद बता रही है। कांग्रेस की दावेदारी 5 सीटों से शुरू होकर 4 और अब 3 सीटों तक आती नजर आ रही है, लेकिन सपा है कि सांस ही नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने के संकेत दे रही है। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर सपा के रवैये में कोई गर्मजोशी नजर नहीं आ रही, तो उसके पीछे कारण क्या है? बात इसे लेकर भी हो रही है कि दरअसल अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन आगे बढ़ाने, लंबे समय तक साथ चलाने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए उनका अपना फॉर्मूला था। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर सपा की उदासीनता को 4 पॉइंट में साफ तौर पर समझा जा सकता है। अखिलेश यादव चाहते थे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां सपा का जनाधार रहा है, वहां कांग्रेस उनको भी कुछ सीटें दे दे। लोकसभा चुनाव से पहले हुए मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा के चुनाव में भी कांग्रेस ने उन्हें कोई सीट नहीं दी थी। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी को दरकिनार कर दिया। अखिलेश यादव की नेशनल ड्रीम को कांग्रेस ने एक के बाद एक झटके दिए हैं। समाजवादी पार्टी में कांग्रेस के इस रवैये को लेकर भी नाराजगी बताई जा रही है। बात केवल लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस के उभार और अपनी सियासी जमीन को लेकर सपा के डर से आगे 2027 के चुनाव की भी है। सपा के नेताओं को शायद ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई तो कांग्रेस 2 सीटों के ऑफर पर भी तैयार हो सकती है, जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ था जब 30 सीटों से शुरू हुई कांग्रेस की डिमांड 21 पर आकर अटक गई थी। बाद में आपको बता दें, पार्टी ने समाजवादी पार्टी के 17 सीटों के ऑफर पर ही तैयार हुई। सपा अगर गर्मजोशी दिखाती है या कांग्रेस की डिमांड मान लेती है तो उसके लिए गठबंधन की स्थिति में 2027 के यूपी चुनाव में कांग्रेस को कम से कम सीटों पर राजी कर पाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि देखा जाए तो उपचुनाव में इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए जो ये संकट है, ये संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी अभी भी एक डर के माहौल में है, एक संकट के माहौल में है। देखना यह अहम है कि आखिर अखिलेश यादव आने वाले समय में क्या रणनीति बनाएंगे, किस रणनीति के साथ चलेंगे और उपचुनाव साध पाएंगे, या फिर यही उपचुनाव उनके हाथों से रेत की तरफ फिसल जाएगा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।